लिए बसों की क्या तैयारी है सर, और क्या कोई आदेश जारी कर देंगे, कब से कब तक फ्री होंगी बसें? नहीं नहीं, बसें हम पिछले राज्य से ही रक्षाबंधन वाले दिन हम महिलाओं को मुफ्त यात्रा करने की इजाज़त देते हैं, और इस बार भी हम वो दे रहे हैं। उसके लिए सरकारी स्तर पर जो आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। अमित साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। आयुष्मान के एक योजना के तहत अस्पतालों का बकाया रहता है, और अब की बार भी 500 करोड़ रुपया देखिए, बकाया है। किसी दूसरे डिपार्टमेंट का मैं जवाब नहीं दे सकता ना, आप उनसे पूछो जाके। अमित साहब, SYL को लेकर कल मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग बेनतीजा रही और अब एक मरतबा फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख रहेगा। क्या लगता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं, देखिए, मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयानों को पढ़ा है। हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इतिहास में पहली बार कहा है कि मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है। अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। अगर इन्होंने अच्छे वातावरण में बातचीत की है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फैसला दे रखा है हमारे हक़ में, और मुझे उम्मीद है कि अब भी सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फैसला देगा। लेकिन वार्ता के निचोड़ में पंजाब सीएम ये कह रहे हैं कि सर इंडस ट्रीटी वाला पानी आएगा तब हम आगे दे पाएंगे, या फिर कोई बाढ़ नहीं, वो क्या कहते हैं जाके कोर्ट में, वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कही है कि वातावरण अच्छे, बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। पंजाब का जो रुख है सर, आपको लगता है कि कोर्ट से बाहर ही हो सकता है समझौता? नहीं, देखिए, जो कुछ पंजाब ने आज तक किया, जो समझौता हुआ था, यूनिलेटरली स्पेशल सेशन बुला के भंग कर दिया। जो ज़मीन अधिग्रहण की हुई थी उसकी डीनोटिफिकेशन कर दी, और बार बार कोर्टों के आदेशों के बावजूद भी उन्होंने हमारे प्यासे खेतों को, प्यासे लोगों को पानी नहीं आने दिया। हालांकि पंजाब का पानी फालतू जो है रावी नदी के माध्यम से पाकिस्तान को जा रहा है, लेकिन हरियाणा को नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी, क्योंकि मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों के बयान पढ़े हैं, आई एम होपफुल कि शायद समाधान हो। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਰਾਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। देखिए, पानी तो जा रहा है, और पानी तो ये कई तथ्य सामने आ चुके हैं कि पानी तो फालतू जो पानी होता है वो पानी पाकिस्तान को जाता है। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚਨਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚਨਾਬ 'ਚੋਂ नहर काटते हैं कितना समय? देखिए, जब SYL बनाई गई थी उस वक़्त ये मुद्दा नहीं था। उस वक़्त सिंधु जल बंटवारे का हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो समझौता हुआ था वो भंग नहीं हुआ था, ये तो अब हुआ है। तो ये अगर वो कह रहे हैं तो ये तो एक तरह से बात को टालने वाली बात है। यकीनी तौर पर हमारी सरकार ने कहा है कि जो पाकिस्तान को उस वक़्त पाकिस्तान की फेवर करते हुए सिंधु नदी, जो कि हमारी नदी है, सिंधु से ही हम हिंदू बने, सिंधु का पानी पी पी कर ही हम हिंदू बने, उसका ज़्यादा हिस्सा हमें मिलना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस का जो पाकिस्तान प्रेम है उसने हमेशा पाकिस्तान के हक़ की बात की है और ज़्यादा पानी उनको दे दिया। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो समझौता रद्द किया है, योजनाएं बन रही हैं। अब योजना बनेंगी तो उसके बाद पता चलेगा कि कितना समय उसमें लगेगा। पंजाब के सीएम बार बार ये भी दावा कर रहे हैं कि यमुना के पानी पे पंजाब का हक बनता है, हमें यमुना से पानी। देखिए, पानी देने के लिए कई आयोग बने हैं, और जस्टिस रेड्डी का भी आयोग बना था। उन आयोगों का ही ये फैसला है।
और उस फैसले के मुताबिक ही पानी मांगा जा रहा है। हम नया नहीं मांग रहे, पानी ज़्यादा नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं कि जो फैसला हुआ है हरियाणा पंजाब में, उतना ही पानी आप हमें दे दो। तो वो पंजाब क्या कहता है, पंजाब के लोग क्या कहते हैं, लेकिन इस देश में जब भी कोई डिस्प्यूट हो, लोगों में हो, व्यापारिक संस्थानों में हो, राजनीतिक पार्टियों में हो, प्रदेशों में हो, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट उसका निर्धारण करता है। और सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च कोर्ट है, उसके फैसले को अब ये कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सहर्ष सबको मानना चाहिए और उसको लागू करना चाहिए। विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश के अंदर 14 तारीख को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये एक बहुत गहरा जख्म है जो कांग्रेस ने हिंदुस्तानियों को दिया था। देश का विभाजन किया, देश के टुकड़े किए, लोगों को मरवाया, 10 लाख लोग मारे गए। कोई योजना नहीं बनाई कि अगर देश का बंटवारा होगा तो पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र कैसे होगा। और ये जो अपने आप को सेकुलर बताती है पार्टी, आप इतिहास निकाल कर देख लो कि इन्होंने देश का बंटवारा धर्म के आधार पर किया कि मुसलमानों को उनके हिस्से की ज़मीन दे के पाकिस्तान बना दिया जाए और हम हिंदुस्तान में रह जाएं। इन्होंने किया, तो उसको याद रखना, याद कराना लोगों को कि ये पार्टी ने क्या क्या किया हुआ है, वो आवश्यक है। इसीलिए हमारी पार्टी ने विभाजन विभीषिका मनाने का निर्णय किया है। तो साहब, प्रदेश भर के दौरों की बात आपने कही थी, कब से शुरू कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत होगी, किस तरीके से? नहीं, मैं लगभग 15 अगस्त के बाद शुरू करूँगा, क्योंकि रेनी सीज़न समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद मैं करूँगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, मैं बार बार रोज़ दोहरा रहा हूँ कि मैं जो दौरे करूँगा ये कोई पॉलिटिकल दौरे नहीं है। मैं कोई मीटिंग नहीं करूँगा कहीं पे, मैं कोई जलसा नहीं करूँगा कहीं पे। मेरा तो लोगों से मिलने का कार्यक्रम है, नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है, और वो कोई भी कर सकता है। आज भी लोग करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लग जाएगा नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि मैं तो सिर्फ मिलने के लिए जा रहा हूँ। कोई कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, नाराज कार्यकर्ता अगर शिथिल होकर बैठे हुए हैं तो मैं उनको सक्रिय करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में बहुत मजबूत देखना चाहता हूँ। और अगर वहाँ लोग आ गए और अपनी समस्याएं बताने लगे, सुनेंगे? देखिए, अगर मगर की बात मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जो कार्यक्रम है वो मैंने बता दिया। सर, एक चर्चा चल रही है कि निजी बसों संचालकों के खिलाफ आपने कोई पत्र लिखा है कि उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो कई अधिकारियों के साथ मिलकर के समाज को चुनाव लगा रहे हैं। ऐसी क्या चर्चा है सर? आपने क्या कोई पत्र लिखा है? नहीं, ऐसा है, मेरे संज्ञान में ऐसी बात आई है कि जो प्राइवेट बसों के रूट हैं उनका निर्धारण ठीक ढंग से नहीं हुआ, और बहुत सारी जगहों पर तो हमारी सरकारी बसों से 5-10 मिनट पहले का उनका टाइम है, और वो आगे जाती है तो सवारियां वो उठा लेती हैं, और हमारी बस को सवारियां नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए मैंने कहा कि इसको री एग्जामिन किया जाए, और कुछ जगहों पर तो मैंने देखा है। अब बाकी सारे जगहों पर कितने रूट्स हैं ऐसे, कितने जगह हैं ऐसी, तो उसका अध्ययन करने के बाद ही पता लगेगा। डिपार्टमेंट से मैंने रिपोर्ट मांगी है, और ये भी मैंने पूछा है कि क्या आप इनके रूटों को, टाइमिंग्स को बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता, किस आधार पर इनको ये रूट दिए हुए हैं, वो हमको देखना होगा। और मैंने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि हरियाणा के हर गांव को हमारी बस जाएगी। ऐसे रूट बनाने में मेरा विभाग लग गया है, और पत्र भी उन्होंने जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है सारे जीएम्स को कि हर बस चाहे एक सवारी मिले, क्योंकि हम कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम फायदे के लिए बसें चला रहे हैं। हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम सर्विस देना है। अगर एक बच्चे ने भी स्कूल में जाना है तो हमारी बस उस गाँव में जाएगी।
सर नई बसों का बेड़ा कब तक शामिल होगा, कुछ है इस तरीके की तैयारी? क्योंकि अभी हाँ नहीं, नई बसों को अब और ख़रीदने का, क्योंकि काफ़ी बसें हमारी कंडम हो गई हैं और काफ़ी हम इलेक्ट्रिकल जो बसें हैं वो डालना चाहते हैं, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। इतने तो